लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो तुम्हारा टोटल है वो अभी हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर जो सब टोटल आएगा, राइट, हमें वो भी दिखाना है कस्टमर को कि सब टोटल कितना होगा। तो जो हमारा टोटल है वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इस टी के बाद यहाँ पर हमें एक दूसरा टी इस्तेमाल करना है जो कि सब टोटल के लिए होगा, राइट। तो मैं सिंपली यहाँ पर टी को इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर सब टोटल में मैं 1000 दे देता हूँ, राइट। और जो इसकी आईडी होगी मैं इसे लिख देता हूँ सब टोटल, राइट, सब टोटल 1 या फिर सब 1 लिख देता हूँ मैं इसको, राइट। और इसको सिंपली कॉपी करके हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे क्योंकि हमारे तीनों प्रोडक्ट में ये होने वाला है, और हम इसे यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। मैं इसे आईडी सब 1 देता हूँ, इसको सब 2 देता हूँ, राइट। और इसे हम आईडी दे देंगे सब 3, राइट, सब टोटल 3, राइट। अब हम इसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, राइट। अब हमारा काम है यहाँ पर हम एक नीचे जो हमारा सब टोटल होगा यानी हर एक प्रोडक्ट का जो कैलकुलेशन करके आएगा उसके लिए हम यहाँ पर एक नया डिवीजन क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सेक्शन के बाद या फिर सेक्शन से पहले ही मैं यहाँ पर एक डिवीजन क्रिएट करता हूँ, दैट विल बी डिव क्लास, राइट। और मैं इसको दूंगा कंटेनर, राइट, कंटेनर। और मैं चाहता हूँ कि जो ये हो थोड़ा छोटा हो, ऐसा नहीं कि बहुत काफ़ी बड़ा हो पूरा विद के हिसाब का, राइट। तो कॉलम LG4 दूंगा, मैं इसको MX ऑटो दे दूंगा, राइट। और सिंपली हम इसे कर देंगे पेस्ट इट ओवर हेयर, राइट। तो हमारा बेसिकली बन चुका है कंटेनर। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक डिव हो जिसका जो क्लास है वो रो हो, राइट। और इसके अंदर, राइट, तो हम देखेंगे, देखिए आप मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास 2 कॉलम होंगे, डिव, दूसरा को पहला कॉलम होगा कॉलम LG6, राइट। और दूसरा जो हमारा कॉलम होगा वो क्या होगा, इट विल बी सेम एज दिस वन, राइट। तो मैं सिंपली Ctrl+C एंड पेस्ट इट ओवर हियर, राइट। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये सिंपली यूज P यूज करने वाला हूं, और मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट क्वांटिटी, राइट, कि कुल कितने प्रोडक्ट आप बाय करने वाले हो, राइट। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखने वाला हूँ, और यही चीज़ मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, मतलब, राइट। तो फॉर एग्जांपल किसी यूजर ने बाय किए 10 प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर सिंपली मैं लिखूंगा 10। अब यही चीज़ मुझे क्या करनी है, एक सब टोटल के लिए भी रिफ्लेक्ट करनी है। तो मैं सिंपली इसको Ctrl+C करूंगा, पेस्ट करूंगा, राइट। और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सब टोटल सिंपली, राइट। तो मैं यहाँ पर सब टोटल को यूज़ करूंगा, और मे बी सब टोटल की वैल्यू हो 10,000 रुपीज़ या समथिंग लाइक दैट। और अब मैं सिंपली इसको अगेन रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पर एक सब टोटल भी आ चुका है। अब मैं इसे थोड़ा ऊपर से जो मार्जिन है मैं वो दे देता हूँ, मार्जिन टॉप में 5 दे देता हूँ। मैं इसको कुछ बॉर्डर भी दे देता हूँ, और बॉर्डर थोड़ा राउंडेड दे देता हूँ, राइट। तो आप देखेंगे हमारे पास काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो हमारा कुछ इस तरीके से सब टोटल आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस रो से पहले एक HR टैग दे दूंगा ताकि उनके बीच में जो सेपरेशन है वो थोड़ा दिखे, राइट। तो देखिए आप यहाँ पर कुछ सेपरेशन हमको मिल गया। हमें थोड़ा यहाँ पर ऊपर से भी पैडिंग चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारी रो है मैं इसमें PT3 दे दूंगा ताकि जो पैडिंग है ऊपर से वो आपको 3 मिल जाए। तो उसके बाद हमारा काफ़ी बेहतर लुक आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा सब टोटल कुल इतना। अब जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा जो ये 0 है वो 1 + 2 3 ऐसे अपग्रेड होता रहेगा। मैं माइनस पर क्लिक करूं तो कम होते रहे, और जैसे जैसे मैं इन चीज़ों को अपग्रेड करूं यानी क्वांटिटी को जैसे जैसे अपग्रेड करूं, राइट, तो वैसे ही जो प्राइस है ना वो चेंज हो जाए। यानी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 2 एंटर किया, राइट, तो 45 × 2 = 90 यहाँ पर हो जाए। वैसे अगर मैंने यहाँ पर 4 एंटर किया, राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और ऐसे ही नेक्स्ट वन। और ठीक अगर यहाँ अपग्रेड हो रहा है, अगर यहाँ चेंजेस हो रहे हैं, तो वैसे ही सब टोटल में भी क्या हो जाए, सब टोटल में भी चेंजेस होने चाहिए, और ठीक वैसे ही प्रोडक्ट क्वांटिटी में भी, राइट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे। तो अब इसके नीचे यहाँ पर हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट अपनी, राइट। मैं यहाँ पर सिंपली स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्टिंग लिखना शुरू करता हूँ, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे बटन है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं जो हमारे प्लस और माइनस के बटन हैं, अगर उन पे कोई क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो हमारा बटन है माइनस का, क्या अगर इस पे कोई क्लिक करे, ऑन क्लिक पर मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा, और फंक्शन होगा डिक्रीज, राइट, डिक्रीज क्वांटिटी। मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करूँगा जो कि डिक्रीज क्वांटिटी होगा, राइट।
कि जब कोई माइनस बटन पर क्लिक करे तो एक फंक्शन कॉल हो, दैट फंक्शन शुड बी डिक्रीज क्वांटिटी, राइट। तो हम यहाँ पर सिंपली मैं इसके पेस्ट कर दूंगा, राइट। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, फंक्शन, और ये हमारा होगा फंक्शन, राइट। जब कोई भी माइनस बटन पर क्लिक करे तो एक डिक्रीज क्वांटिटी का फंक्शन चले। अब उस फंक्शन में क्या होगा, उस फंक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा बटन है, बटन के बाद जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है उसमें जो वैल्यू है हम उसे कर लेंगे फेच। अगर 0 है तो 0 फेच करेंगे, अगर 5 है तो 5 फेच करेंगे। आप यहाँ पर देखिए इसकी आईडी क्या है, टेक्स्ट 1 है, तो हम इस आईडी से इस इनपुट टैग में जो वैल्यू है उसे कर लेंगे फेच। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा क्वांटिटी, राइट, और सिंपली क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या पास करूंगा, टेक्स्ट 1। तो हमने क्या कर लिया, जो टेक्स्ट 1 आईडी है उस वाले एलिमेंट को हमने कर लिया फेच। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा कि इफ अगर जो हमारी क्वांटिटी, जो हमारा क्वांटिटी है, राइट, इसकी जो वैल्यू होगी, राइट, जो क्वांटिटी की वैल्यू होगी, अगर वो, मैं कह रहा हूं कि अगर वो क्या हो, 1 से छोटी हो, अगर 0 से छोटी हो, राइट, जो हमारी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू अगर 0 से छोटी हो, राइट, या फिर हम सिंपली कहेंगे, ऐसा करते हैं हम सिंपली 1 से कहेंगे कि अगर 1 से छोटी हो तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या कर देंगे, जो क्वांटिटी डॉट वैल्यू है उसे कर देंगे 0। क्या कर देंगे, 0। अगर माइनस में चले गई तो हम तब क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, राइट। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब 2 3 4 5 ऐसा कुछ है, राइट, तो हम क्या कर देंगे, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी क्वांटिटी डॉट वैल्यू है उसमें एक माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस का बटन प्रेस हो रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा, राइट। तो मैं यहाँ पर पार्स इंट एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, उसकी मदद लूंगा जो कि आपकी स्ट्रिंग को चेंज करता है इंटीजर में, राइट। तो मैं इसमें क्या है, जो हमारा क्वांटिटी है, राइट, जो हमारा क्वांटिटी है वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग आया है, कहां से, टेक्स्ट फील्ड से, राइट। तो हमें करना क्या है, हमें उसे चेंज करना है किसमें, इंटीजर में। तो क्या कहूंगा कि पार्स इंट जो क्वांटिटी डॉट वैल्यू है उसमें से क्या कर दो, 1 को माइनस कर दो, राइट। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो चीज माइनस हो जाएगी, राइट। अब हम यहां पर सिंपली क्या करेंगे, हम सेम फंक्शन कॉल करेंगे प्लस के लिए। तो आप यहां पर आप देखिए हमारे पास बटन प्लस का है, तो मैं इस पर एक दूसरा फंक्शन कॉल करता हूं कि ऑन क्लिक, जब ये फंक्शन क्लिक हो तो एक इंक्रीज फंक्शन चले, राइट। तो इंक्रीज क्वांटिटी ये फंक्शन चले। मैं सिंपली इस फंक्शन को कॉपी करूंगा तब, ताकि हमारी कोई भी मिस्टेक ना हो, राइट, तो सिंपली कॉपी किया और यहां पर इस फंक्शन को डिफाइन करूंगा, राइट। तो मैंने इस फंक्शन को यहां पर डिफाइन किया। फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन इंक्रीज क्वांटिटी, कि जब भी प्लस पर बटन दबे तो ये फंक्शन कॉल हो, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जो हमारी क्वांटिटी है, राइट, जो हमारी क्वांटिटी है, यहाँ पर शायद मैंने क्वांटिटी की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है तो आप उसे इग्नोर करना, राइट। तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या होगा, टेक्स्ट 1, वही सेम चीज जहां से हमने डिक्रीज क्वांटिटी में किया था वैल्यू फेच, वहीं से हम क्या कर रहे हैं, जो टेक्स्ट 1 में जो वैल्यू होगी उसे फेच कर रहे हैं किसमें, इंक्रीज क्वांटिटी में। अब हम क्या करेंगे कि इफ अगर क्वांटिटी डॉट वैल्यू, राइट, अगर क्वांटिटी डॉट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। अब देखिए भाई, ऐसा तो नहीं है कि कोई 50 प्रोडक्ट एक ही चीज का खरीद ले, तो हम इसे लिमिट कर देते हैं कि अगर 10 से ज्यादा है, राइट, तो हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी डॉट वैल्यू है, राइट, क्वांटिटी डॉट वैल्यू है उसे कर दो 10, उसको बढ़ने ही मत दो, राइट, एल्स, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, जो क्वांटिटी डॉट वैल्यू है, राइट, उसको क्या कर दो, पार्स इंट, सेम जैसे हमने पिछला किया था उसमें हम क्वांटिटी डॉट वैल्यू को पास कर देंगे, और अब यहां पर क्या कर देंगे, +1, क्योंकि अगर हम प्लस बटन दबा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए। आप यहां पर देखेंगे, क्योंकि मैं पाइथन का कोड ज़्यादा लिखता हूं तो मैं यहां पर पाइथन का थोड़ा सिंटैक्स फॉलो कर लिया है, जबकि हमें यहां पर यूज़ करना है कर्ली ब्रेसेस, राइट। सिंपली मैंने ये कर दिया। अब मैं अगर इसको रन करता हूं कि देखता हूं कि क्या हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो देखिए चेक करते हैं। अगर मैंने इसे प्लस किया तो देखिए आप यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट, 4 5 6 7 8। अगर मैं माइनस करूंगा तो तब भी इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। सो दैट इज गुड फॉर अस कि हमारा काम चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैंने यहाँ प्लस किया
तो यहाँ पर अभी नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि हमने फंक्शन को यहाँ पर कॉल ही नहीं किया है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, हम सिंपली जो हमारे फंक्शन है कौन कौन से, जो इंक्रीज और डिक्रीज हमारे फंक्शन है उसे हम हर एक बटन में कर देंगे कॉल, क्योंकि बटन तो हर कोई प्रेस होगा, पहले प्रोडक्ट का भी होगा और तीसरे प्रोडक्ट का भी होगा, राइट। तो मैंने यहाँ सिंपली इसको पेस्ट, और ऐसे ही हमारे जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है उसके लिए भी, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ कि चीज़ें क्या होने वाली हैं यहाँ पर, राइट। मे बी मैंने कुछ गलती कर ली, सॉरी, मैंने यहाँ पर डिक्रीज, यहाँ पर मैंने इंक्रीज कर दिया, राइट। तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इंक्रीज लिखना है, राइट, इंक्रीज, एंड दिस शुड बी इंक्रीज, क्योंकि हम प्लस का बटन दबा रहे हैं, सो दिस इज इंक्रीज। अब हम इसे अगेन रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर चलते हैं, राइट, कंसोल की बात छोड़ते हैं अभी। अब देखिए अगर मैं इसको प्लस कर रहा हूँ तो इंक्रीमेंट हो रहा है, अच्छी बात है, माइनस कर रहा हूँ तो इंक्रीमेंट हो रहा है। अब अगर मैं इस वाले को प्लस करूंगा तो आप देखिए ये वाला इंक्रीमेंट हो रहा है, ना कि ये वाला। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो गई, इंक्रीमेंट ये वाला होना चाहिए था, लेकिन हो कौन सा रहा है, हो ये वाला रहा है। तो अब हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि जो हमारा फंक्शन जिस बटन पर कॉल हो रहा है उस बटन पर हम पास करेंगे जो हमारा इनपुट टैग है उसकी आईडी। यानी अगर हमारा पहला प्रोडक्ट के बटन क्लिक हो रहे हैं तो पहले प्रोडक्ट के इनपुट टैग की वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली पास करूंगा text1, राइट। और अगर पहले यहाँ पर भी लिख देता हूं इंक्रीज में text1, राइट। अगर दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसकी आईडी जानी चाहिए, इसकी आईडी हम देखेंगे 2, तो यहाँ पर मैं पास करूंगा text2, राइट। और अगर तीसरा फंक्शन कॉल हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, इस तीसरे वाले इनपुट टैग की आईडी। तो मैं सिंपली पास कर दूंगा दैट इज योर text3, और यहां पर भी पास कर दूंगा text3, राइट। अब हम फंक्शन में आएंगे और यहां पर फंक्शन में हम इस चीज को करेंगे फेच। मैं सिंपली लिख दूंगा टेक्स्ट, राइट, और मैं इसे यहां कर दूंगा पास, राइट। तो हमने इसे यहां पर पास कर लिया। ठीक वैसे ही मैं इसको यहां पर कर दूंगा फेच टेक्स्ट, और इसको सॉरी यहां पर करेंगे फेच टेक्स्ट को और पास कर दिया मैंने आईडी में। क्योंकि आप यहां पर देखिए जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो हमारे पास क्या आ रही है, आईडी आ रही है, किसकी, इनपुट टैग की। तो यहां पर हम वही तो कर रहे थे, हम यहां पर क्या कर रहे थे, इस इनपुट टैग की आईडी से इनपुट टैग को ले रहे थे। अब वो आईडी हमें कहां मिल जा रही है, इस टेक्स्ट में मिल जा रही है। तो हमने सिंपली से क्या कर दिया, यहां पास कर दिया। और ठीक वैसे ही इंक्रीज क्वांटिटी में भी, राइट। अब हम इसे सेव करेंगे और देखेंगे क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या नहीं हुई है, राइट। अब मैं इसे इंक्रीमेंट करता हूं, सही बात है, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा हूं, अच्छी बात है। अब इसे करता हूं, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, नहीं, डिक्रीमेंट हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है डिक्रीमेंट में, हम वो चेक कर लेंगे। यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है और यहाँ पर डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो हुई क्या। मैंने यहाँ टेक्स्ट पास किया, यहाँ टेक्स्ट पास किया, सही है, यहाँ पर टेक्स्ट पास किया, राइट। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, text3 पास किया गया यहाँ पर, राइट, जो कि है text3, इट शुड बी राइट। डिक्रीज क्वांटिटी, क्या ये सही है, text3। हम चेक कर लेते हैं कंसोल में कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, राइट। मैं सिंपली कंसोल में जाऊंगा और चेक करूंगा कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो आखिर है कहाँ पर, राइट। मैंने कंसोल पे क्लिक किया तो अब यहाँ पर देखिए कंसोल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमारी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है कि क्योंकि जब कंसोल में कोई चीज़ नहीं आ रही है मतलब कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा चल रहा है, राइट। तो लेट्स चेक कि कहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर मैंने डिक्रीज क्वांटिटी को कॉल किया, पास किया text3, राइट। हमने यहाँ पर इसे क्लोज करना भूल गए, हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा और ठीक यहाँ पर भी हमको इसे क्लोज करना पड़ेगा, राइट। तो ये छोटी मोटी गलतियाँ हम कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आप सिंपली इसे रिफ्रेश करूँगा तो अब देखिए आप सिंपली, अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, राइट। तो रिफ्रेश किया, अब देखिए प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस, एंड सिंपली प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो हमारे जो क्वांटिटी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो तो हो चुका है। अब हम करेंगे कि क्वांटिटी इंक्रीमेंट पर प्राइस भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाए,